दोस्तों, आज है एआई सीखने का क्लास 5 और इस क्लास में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी है जानना। और ये जो फीचर्स है आप इस अगर आप बिगिनर है तो भी जान सकते हैं या फिर एडवांस लेवल के हैं तो भी आप जान सकते हैं। तो चलिए देखें कि चैट जीपीटी के कुछ ऐसे एक दो ऐसे फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। और ये जो फीचर्स हमेशा हर लोग प्रो लेवल के यूजर्स भी करते हैं और बिगनर्स भी करते हैं। तो बिगनर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखिए कि हमने चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में आ गया है। और अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है चैट जीपीटी सेटिंग्स के बारे में तो ये ज़रूर देखें, तब आपको चैट जीपीटी के और भी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखें कि चैट जीपीटी है और इसमें जो हम एक सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त, उसका नाम है प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रोजेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट है कि आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी डेटा रिसर्च या फिर किसी अलग अलग सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट रिसर्च करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट डेटा या फिर प्रोजेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट का आखिर काम क्या है। प्रोजेक्ट का काम है, इसमें दो फीचर्स है। एक है कि आप कंप्लीटली चैट जीपीटी की डेटा लेकर के चल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक न्यू चैट खोला, ठीक है। न्यू चैट में खोला कि माई नेम इज ए आई टनल, ठीक है। तो माई नेम इज ए आई टनल, तो इस डेटा को आइए जो जान गया, चैट जीपीटी जान गया। यहाँ पे देखिए कि मेमोरी में अपडेट कर लिया। तो ये जो मेमोरी में अपडेट किया है ये डेटा, तो ये डेटा सभी के मतलब कि पूरे चैट जीपीटी के सेटिंग्स को लेकर के चलेगा। तो ये माई नेम इज ए आई टनल, तो इससे मैं पूछूंगा व्हाट इज माई नेम, तो ये बता देगा कि अब आपका नाम एआई टनल है, ठीक है। तो ये जो डेटा आ गया पूरे के पूरी चैट जीपीटी के मेमोरी में। मान लीजिए कोई भी नया चैट खोलते हैं तो आप अपने हो सकता है कि कोई और नाम से सेव करें तो आपको ये एआई टनल ही आपको जानने पहचानने लगेगा। लेकिन प्रोजेक्ट में ऐसा है कि आप खुद की प्रोजेक्ट के लिए लेटेस्ट मेमोरी को यूज कर सकते हैं। मतलब कि पीछे का मेमोरी कुछ कोई भी स्टोर्ड मेमोरी बिना किसी सेव हुए मेमोरी को यूज कर सकते हैं। मतलब कि फ्रेश फ्रेश चैट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये नॉर्मल चैट में कर रहे हैं और आपने सारे डेटा सारे चैटिंग कर रहे हैं और मान एक चैटिंग में सारे बहुत सारे ऐसे डेटा है जो अलग लेवल के प्रोजेक्ट है और दूसरे में अलग लेवल के प्रोजेक्ट है। तो अगर आप तीसरा चैट करेंगे तो वो हो सकता है पिछला जो रिसेंट का डेटा है चैट 1 चैट 2 वो दोनों का डेटा आपको डेटा चैट 3 में भी आपको दिखा सकता है। तो ये आपको परेशानी हो सकती है चैट जीपीटी में। ये सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इमेज बनाने में, ठीक है। अगर आप इमेज बनाएंगे तो चैट जीपीटी को अगर जो तीसरा चैट कर रहे हैं, तीसरा चैट में मान लीजिए कि आप इमेज बना रहे हैं, मैं यहाँ न्यू चैट कर लेता हूँ, इमेज बना रहे हैं तो आपका डेटा जो है आपने बोला कि मुझे एक लायन दो, तो लायन जो आपने फर्स्ट इमेज में बनाया होगा कि लायन वाइट कलर का, तो हो सकता है आप बोलेंगे कि थर्ड चैट में कि मुझे लायन दो, तो आपको फर्स्ट चैट में जो वाइट लाइन बनाया था तो वो आपको थर्ड चैट में भी दे सकता है। तो ये होती है मेमोरी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये फर्स्ट चैट में हमने पूछा कि व्हाट इज माय नेम इज एआई टनल, तो इसी चैट में हमें बता रहा है कि योर नेम इज एआई टनल। तो मान लीजिए मैं नया चैट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो नया चैट में भी मैं पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके मेमोरी में ऑलरेडी सेव हो गया है कि मेरा नाम एआई टनल है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में ठीक वही चीज़ है, ठीक है। रिसेंट ये चैट है तो चैट के ही नया प्रोजेक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं एआई टनल। मान लीजिए कुछ और भी प्रोजेक्ट लिखते हैं व्हाट इज डेटा, ठीक है, या फिर डेटाबेस लिखते हैं, सॉरी एआई लर्न ही लिखते हैं, ठीक है। एआई लर्न लिखते हैं और ये नया प्रोजेक्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या हमने गलती किया कि नया प्रोजेक्ट बना लिया। तो ये जो प्रोजेक्ट बन गया तो पहला प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मोर में जाएंगे और प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि
पहला प्रोजेक्ट ये बन गया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के आने के बाद पहला प्रोजेक्ट, इसके बाद ये इस प्रोजेक्ट को हम डैशबोर्ड में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। मान लीजिए एक फोल्डर बन गया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में ही सारा मतलब कि अगर आप नया AI लर्न का है तो AI लर्न में हम सीखेंगे व्हाट इज AI लर्न, ठीक है, व्हाट इज AI। तो इसमें सभी का सभी डेटा AI लर्न में ही सेव होगा, ठीक है, व्हाट इज AI। तो इसमें आपको नया प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन अगर क्या हम इसमें भी अगर जो सर्च करेंगे रिसेंटली चैट का तो क्या इसमें दिखाएगा, इसमें बैकअप मेमोरी। तो मैं चलिए कि चेक कर लेता हूँ, लिखता हूँ माई वाट मेरा नाम क्या है, इसमें भी पूछ लेता हूँ मेरा नाम क्या है। तो मैंने चैट एक बनाया मैंने प्रोजेक्ट, और इसमें भी देखता हूँ कि मेरी पहली मेमोरी ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें भी आपको जो है कि मेमोरी ले रहा है, मतलब डेटाबेस की मेमोरी ले रहा है AI टनल। जबकि हमने कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया AI लर्न के हिसाब से, यहाँ मैं एक टीचर बन जाऊँगा, यहाँ पे कुछ और टीचर का नाम होगा, लेकिन फिर भी मेरा जो नाम बता रहा है AI टनल वो रिसेंट चैट, यानी कि कंप्लीटली होल पूरे डेटाबेस की चैट से उठा करके बता रहा है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो सकता है। और आपकी जो कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कंप्लीटली डेटाबेस मेमोरी की डेटा उठा करके डाल देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए फिर से प्रोजेक्ट में आएंगे और फिर से प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ से फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं AI क्लास, ठीक है, AI क्लास नया प्रोजेक्ट बनाया। और यहाँ पे देखिए कि सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि प्रोजेक्ट ऑनली, ठीक है। तो ये चीज़ को सिलेक्ट करके उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि ये सिंबल के ऑप्शन पे जा करके आप अपने प्रोजेक्ट को अपने नाम के अनुसार आप कोई सिंबल रख सकते हैं। जैसे कि देखिए AI लर्न मैंने AI क्लास रखा, तो आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कर देता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हमने जो सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट ऑनली। अब प्रोजेक्ट ऑनली से ये क्या किया, यहाँ पे एक नया जो प्रोजेक्ट बना और यहाँ पे देखिए कि एक नया प्रोजेक्ट बन गया है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा व्हाट, ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट में आने के बाद एक नया प्रोजेक्ट AI क्लास के नाम से बन गया। और इसे भी मैं पिन कर लेता हूँ। पिन करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे देखिए कि साइड बार में आपको प्रोजेक्ट्स दिखने लगेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये बहुत ही आसानी होता है। अगर आप पूरा होल डायनेमिक मतलब कंप्लीटली चैट जीपीटी का चैट करते हैं नॉर्मली चैट में, तो इसमें आपको रिसेंट में दिखेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर किसी मान लीजिए यूट्यूब का रिसर्च ही कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें जब आते हैं तो आपको मिक्स हो जाएगा, उसको ढूंढने में आपको काफ़ी समय लगेगा और इसमें आप परेशान होता है। तब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे पिन कर लीजिए तो आसानी से साइड बार में आ जाता है। तो अब चलिए कि देखते हैं कि क्या यह डेटा पिछले डेटा को लेता है। तो चलिए AI क्लास में आ जाता है जिससे हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है। और इसे जब साइड यहाँ पे हाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि नया चैट जीपीटी आपको नया फोल्डर की तरफ से मिल जाता है, फोल्डर की तरह दिखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे, एक नया चैट करते हैं, मान लीजिए एक सर्च करते हैं व्हाट इज AI, इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि AI दे दिया और हमने जो रिसेंटली नाम बताया था कि मेरा नाम AI टनल है, अब मैं इससे पूछता हूँ कि मेरा नाम क्या है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है क्या, मुझे आपका नाम पता नहीं है, आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है, आप बता देंगे तो मैं आपको इस बात में आपको उस नाम से बुला सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा क्या मैजिक हुआ कि हमने जब ये डेटा प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, चैट जीपीटी की कोई भी डेटा उठा नहीं रहा है, ठीक है। आपको एक नया चैट जीपीटी दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, इसमें आपको पूरे क्लीन किसी भी पुराने हिस्ट्री का डेटा नहीं उठा के देगा। तो ये फायदा कहाँ पे करेगा, मान लीजिए आप एक इमेज बना रहे हैं तो इमेज बनाने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बना लीजिए AI इमेज जनरेशन, और उस इमेज में क्या करेंगे कि पिछले कितने भी डेटा हो, कितने भी इमेज बना लियो, आपको उसका कोई भी डेटा आपको स्टोर करके रखेगा ही रखेगा। और जब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें स्टोर नहीं रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो कि फंक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये प्रोजेक्ट फंक्शन आगे आपको और भी डिटेलिंग में सिखाऊंगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये प्रोजेक्ट फंक्शन, जो कि है आपको अपने चैट जीपीटी के सबसे टॉप लेवल की सेटिंग्स में से एक है और आपको चैट जीपीटी में मास्टर बनाता है।
और इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट फंक्शन फीचर्स जो है, इस प्रोजेक्ट फीचर्स को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्पेशल तरीके से कर सकते हैं। उसको मैं डिटेल में और भी बताऊंगा। तो इसका जो मैंने बताया था कि 2 फीचर, तो एक फीचर्स तो आपने देख लिया कि प्रोजेक्ट बना करके आप कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप इमेज के लिए है तो इमेज के लिए अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए, वीडियो जनरेशन कर रहे हैं, वीडियो जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट खोजते हैं तो उसके लिए आप एक अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए। मान लीजिए आप यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोजेक्ट बना लीजिए। और मान लीजिए आप कंप्लीटली कोई रैंडम काम कर रहे हैं तो रैंडम काम में आप न्यू चैट करके यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डेटा सेव करके रखेगा। लेकिन आप स्पेशली कोई प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप एक नया प्रोजेक्ट बना लें, वो काफ़ी बेहतर होता है चैट जीपीटी को समझने में और जानने में। मान लीजिए एआई क्लास में ही आए और यहाँ मैंने नया नाम बता दिया, नया लोकेशन दे दिया, सभी कुछ इसमें नया नया आ जाएगा। तो इसके बाद हमने बताया था कि दूसरा फीचर, तो दूसरा फीचर्स क्या है कि इसमें मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को आपको किसी को देना है। इस प्रोजेक्ट को मान लीजिए कि आपका यूजर इसमें काफ़ी सारा रिसर्च किया और काफ़ी सारा चैटिंग है, काफ़ी सारा डेटा है। इसमें जो चैटिंग होती है, जो आपको वर्ड होते हैं वही सभी डेटा होता है। अब मान लीजिए फर्स्ट में जो आप पूछते हैं वही फर्स्ट चैटिंग के अनुसार ही आपका पूरा चैट जीपीटी डेटा बताती है कि आगे का क्या करना है। तो मान लीजिए कि इस पे आपके काफ़ी सारा डेटा आ गया, रिसर्च हो गया, आपको वो चीज़ की जानकारी किसी और को देना है कि तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे आप जाइए, ये यहाँ पे ऑप्शन हाँ, यहाँ पे देखिए शेयर के ऑप्शन पे, यहाँ ये जो कॉपी है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका लिंक को कॉपी करके आप किसी को भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपने आईडी को किसी को नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके उसका एक लिंक बन जाएगा शेयरेबल, और यहाँ से जहाँ तक आपने चैट किया यहाँ तक का आपका डेटा वो नए यूजर्स के पास चला जाएगा। और वो उसके पास भले ही कोई और आईडी हो, लेकिन ये जो डेटा है चैटिंग का, इतने के बाद का डेटा उसके पास चला जाएगा। और आप तो सोचेंगे कि इसके बाद मैं चैटिंग करूंगा तो ये भी डेटा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए इस चैटिंग के बाद आप करते हैं तो नेक्स्ट वाले को वो चैटिंग नहीं जाएगा। इसके लिए यहाँ से आपको ये बदल जाता है, ठीक है। आपके दूसरे को शेयर करते हैं, यहाँ तक की डेटा आपको दूसरे के पास शेयर जाता है। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपी हो गया, और यहाँ पे जो लिंक आ गया है, ये लिंक आप किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे ही किसी को लिंक शेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, ये लिंक आ गया है नया, और ये जो लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बुला सकता हूँ, यहाँ तक डेटा है, और मेरे पास देखिए कि यहाँ पे डेटा है। मैं इसके अलावा एग्जाम्पल की कुछ और सर्च करता हूँ। अब बताओ नया क्या है, अब बताओ, मैं कुछ सर्च करता हूँ, अब बताओ एआई में क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सर्च किया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चैटिंग को, ये जो डेटा है, मैं ये जो चैटिंग का लिंक है शेयर किया था, इसमें मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ क्या वो चैट आया है इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो ये आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल चीज़ है। तो देखिए कि मैंने चैट किया था, इसके बाद यहाँ, इसके बाद का जो मेरा चैट है यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये जो शेयर किया है वो सेटिंग्स दूसरे को पास नहीं गया। तो उसके पास जो डेटा रहेगा जहाँ तक शेयर करेंगे उतना का, उसके बाद अगर जो आप इसके बाद का शेयर करते हैं तो ये शेयर करेंगे तो नया लिंक बनेगा और नया डेटा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं सेटिंग, ये 2 सेटिंग्स बिगिनर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आगे भी जानिए कि ये जो फीचर्स से आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, वो सभी चीज़ें जानेंगे अगले हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जेमिनी के बारे में। चैट जीपीटी को कम्प्लीटली देख लिया, अब चैट जीपीटी का जेमिनी देखेंगे। फिर हम चलेंगे इसके प्रॉम्प्ट्स बनाने, वीडियो बनाने, फोटोज बनाने, ये सभी चीज़ें सीखेंगे। तो हमारे इस क्लास में एआई लर्निंग क्लास फॉर बिगिनर में बने रहें, और अगर आप बिगिनर है तो एआई कम्प्लीटली बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।